हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है, ए है जनक, बी है परीक्षित, सी है दियोदास, डी है प्रवाहड़ जाबाल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब प्रवाहड़ जाबाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपनिषदों में वर्णित कैकेय जनपद का प्रसिद्ध दार्शनिक राजा था? ए है जाबाल प्रवाहड़, बी है जमदाग्नि, सी है श्रुतसेन, डी है अश्वपति। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वपति। अश्वपति जो था कैकेय जनपद का प्रसिद्ध दार्शनिक राजा था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है? ए मित्र को, बी वरुण को, सी सविता सूर्य को, डी इंद्र को। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविता सूर्य से संबंधित है गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? ए भुक्ति, बी अग्रहार, सी नगस्तर, डी अग्रश्रेणी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रहार। प्राचीन काल में भारत में विद्वानों को जो कर मुक्त भूमि जो दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है? ए धार्मिक कर्मकांड का, बी यज्ञ का, सी देवताओं की प्रार्थना का, डी कृषि कर्म कांड का। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक कर्मकांड का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक कर्मकांड का शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण जो है यह यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौशितकी ब्राह्मण निम्न में से किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। कौशितकी ब्राह्मण जो है यह ऋग्वेद संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षण किस पुरोहित का दायित्व था? ए अध्वर्यु, बी ब्रह्म, सी होता, डी उद्गाता। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म। यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षण जो है ब्रह्म पुरोहित का दायित्व था। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए विद्वान, बी श्रेष्ठ, सी योद्धा, डी यज्ञ करने वाला। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ए द्रविड़, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी देवनागरी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की प्राचीन भाषा जो थी वो संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, वैदिक शब्द ऋत का क्या आशय है? ए नैतिक नियम, बी ऋतुएं, सी पुरोहित, डी ऋण। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक नियम। वैदिक शब्द ऋत का जो है अर्थ है नैतिक नियम। अगला प्रश्न है, महाभारत का मौलिक नाम था? ए बृहत कथा, बी कथा सरित सागर, सी जय संहिता, डी राजतरंगिणी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय संहिता। महाभारत का जो मौलिक नाम था वो जय संहिता था। अगला प्रश्न है,
भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? ए मध्य देश, बी कुरुक्षेत्र, सी गंगा का मैदान, डी सप्त सैंधव प्रदेश। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों ने भारत में आने पर अपना निवास स्थान सर्वप्रथम बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस वैदिक देवता को सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किया गया है? ए इंद्र व अग्नि, बी है यम व यमी, सी है उषा व सूर्य, डी है मित्र व वरुण। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मित्र व वरुण को ऋग्वेद में सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस वेद में दवाओं का विवरण दिया गया है? ऑप्शन है, ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में दवाओं का विवरण दिया गया है। इसी में जादू टोना का भी विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। छांदोग्य उपनिषद जो है इसका संबंध सामवेद से है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है? ए दर्शन, बी कर्मकांड, सी भक्ति, डी राजनीतिक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन। उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय रहा है वो दर्शन रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ए भगवद गीता, बी भागवत, सी उपनिषद, डी ब्रह्मसूत्र। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवत। प्रस्थान त्रयी में भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र शामिल हैं, जबकि भगवत जो है यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? ए प्रथम मंडल, बी सप्तम मंडल, सी अष्टम मंडल, डी दसम मंडल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दसम मंडल। दसवें मंडल में ऋग्वेद के शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए कौटिल्य अर्थशास्त्र में, बी शतपथ ब्राह्मण में, सी रामायण में, डी ऐतरेय ब्राह्मण में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतरेय ब्राह्मण में जो है सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति के विषय में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी ऐतरेय ब्राह्मण, सी अथर्ववेद, डी जाबालोपनिषद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण जो है वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में रत्नी की संख्या कितनी थी? ए 8 राजा सहित, बी 10 राजा सहित, सी 12 राजा सहित, डी 15 राजा सहित। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 राजा सहित। उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संख्या जो थी राजा सहित 12 थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? ए गेहूँ और चावल, बी जौ और गेहूँ, सी मक्का और अरहर, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ और चावल जो था उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख फसल था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्व वैदिक काल का प्रमुख खाद्यान्न था?
ए गेहूँ, बी जौ, सी चावल, डी चना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जौ। जौ जो था वह पूर्व वैदिक काल का प्रमुख खाद्यान्न था। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ किया था। ए भरत, बी जयदेव, सी आर्यभट्ट, डी पिंगल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ए है जौ और चावल, बी है सब्जियां और फल, डी है दूध और डेयरी, सी है दूध और डेयरी, डी है जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौ, दूध, डेयरी उत्पाद और सब्जियां और फल। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।